माननीय प्रधानमंत्री लाहौल स्पीति के वासियों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और भारत और दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस ऐतिहासिक अवसर पर लगी हुई हैं। कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है टनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। ये ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। और अब टनल के
दूसरे छोर पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ, और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर यह भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे। और इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें एक प्रदर्शनी, वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है, और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ, उस समय कई कई महीने तक 1-1 मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल टनल से जुड़ी गाथा को बीआरओ के महानिदेशक इस समय माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव संकल्प और जिजीविषा ने उन पर हमेशा ही विजय पाई है और आज भी उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। कई मर्तबा सेरी नाला, जो कि एक फॉल्ट जोन है, अगर उस जियोलॉजिकल भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहाँ पर पानी का इतना तेज और ज़्यादा संख्या में मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 5 मीटर प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी कि आधा मीटर प्रतिदिन ही खुदाई हो पाती थी। तापमान देश के इस क्षेत्र में मई जून के महीनों में 25 से 30 डिग्री रहता है और दिसंबर से जनवरी में -20 से -30 डिग्री तापमान होता है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस संरचना को मूर्त रूप दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली मर्तबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सेरी नाला की जो मुश्किलें थी उनको पार पाया गया। साउथ पोर्टल पर शुरुआत हुई, बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे इन जांबाजों ने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल, जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है, केलोंग जिस दिशा में आगे पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें आती थी, इसीलिए ज़्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, दक्षिणी छोर जो मनाली की ओर का इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा रफ्तार से काम हुआ। जो इसका उत्तरी सिरा है नॉर्थ पोर्टल, वहाँ पर जो बीआरओ का कार्यालय था जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, एक समय वहाँ 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन उस समय भी काम रोका नहीं गया, क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे और तभी सपना साकार होता है। इस समय अटल टनल में मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी अटल टनल के निर्माण की गाथा को समेटे हुए है। अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से
प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी लेते हुए अटल टनल के निर्माण की इस गाथा को समझने के लिए एक एक तस्वीर का पूरी गहनता के साथ अवलोकन उनके द्वारा विधिवत उद्घाटन इस टनल का हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत कि वो आम जनता से जुड़ना पसंद करते हैं। जो कर्मयोगी लोग हैं जिन्होंने इस टनल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद करने की कोशिश आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय अटल टनल के अंदर कई मर्तबा आत्मविश्लेषण की भी स्थिति होती है। कई बार मन में ध्यान आता है कि मुश्किल परिस्थितियां थीं और उन पर किस संकल्प जीवट के साथ विजय पाई गई है, और यही एक कामयाब सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान है। एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी उत्सुकता और जिज्ञासा के तहत प्रधानमंत्री इस समय अटल टनल में हैं। इस टनल की अगर बात करें तो यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली यह टनल है और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री इस समय महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आप वाहन चला सकते हैं। यहां आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री इस समय विश्लेषित कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक आम नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद समझना चाहते हैं। अपने आप में बेहद अनूठी कई विशेषताओं को समेटे अत्याधुनिक ये अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल, पहले इस सुरंग का नाम रोहतांग टनल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटल टनल करने की घोषणा की। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही गौरवशाली अवसर है। इस उद्घाटन समारोह का अवलोकन करने वाले देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि आज देश का सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं उपस्थित है इस महत्वपूर्ण अवसर पर। इन चित्रों में ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरीके से काम इस टनल का आगे बढ़ा है और आगे आने वाले समय में न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रगति की उम्मीद की जा सकती है जब ये टनल पूरी तरीके से
ऑपरेशनल हो जाएगी आम जनता के लिए, जिसे खोल दिया जाएगा आज के बाद से ही। ऐसा माना जा रहा है कि जो सबसे तेज रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन इसमें चल सकेंगे। प्रतिदिन का अनुमान है कि 1500 ट्रक और 3000 कारें यहां से गुजरेंगी। तो जो यातायात का जो एक प्रबंध है वो बड़े सुचारू रूप से किया गया है। हर तरीके के अनुमान लगाए गए हैं जिससे कि तकनीक की मिसाल बने इस अटल टनल को मूर्त रूप देकर के आज जो अमली जामा पहनाया गया है उसे आगे उसकी जो यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एक एक चीज का अवलोकन करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, पूरी दिलचस्पी के साथ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पश्चिमी हिमालय का कराकोरम रेंज का ये इलाका, रोहतांग पास के पश्चिमी छोर पर इस टनल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल रोहतांग पास के नीचे, ठीक नीचे नहीं है ये टनल। और निश्चित तौर पर जो आवागमन की सुविधा है, चाहे वो सशस्त्र सेनाओं का आवागमन हो, सीमा की पार जाना हो, या सीमा से देश के इस भाग की ओर आना हो, उसमें आसानी होगी। कृषि, बागवानी जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, उसके अलावा पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस अटल टनल के मूर्त रूप लेने से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब खुली जीप पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा ये सफर, जिसे तय करने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब इस टनल के बन जाने से यह सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी कि जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा की थी। और इस यात्रा के माध्यम से इस पूरे टनल को जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, समझना चाहते हैं और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के अध्याय में, जिसके साक्षी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आज के दिन। पिछले वर्ष 3 जून 2000 को दरअसल रोहतांग पास के नीचे सामरिक दृष्टि से अहम इस टनल को बनाने का फैसला किया गया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इस सुरंग का नाम, इस टनल का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय हुआ था, जो कि उनकी 95वीं जन्मतिथि थी, उसके अवसर पर। और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है उस टनल के निर्माण का, जो कि दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है, अपनी एक खास जगह रखती है। सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुली जीप पर सवार होकर इस समय जो उपस्थित जन समूह है, जिसमें सेना, साथ ही सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश